मुरादाबाद के पूर्व सांसद एस.टी. हसन साहब ने कल जो बयान दिया है कि आज़म खान साहब और उनकी फैमिली जो है वो थैंकलेस हो गए हैं और अब्दुल्ला आज़म खान साहब और अखिलेश यादव जी में बड़ा अंतर है। और चूँकि मैडम ने कहा मीडिया के सवाल पर कि क्या पार्टी आपका सहयोग कर रही है, तो मैडम ने जवाब दिया कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो मैं उनकी इस बात की तायीद करता हूँ, बेशक यकीनन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, लेकिन ये मत भूलिए एस.टी. हसन साहब कि आप सिर्फ एक डॉक्टर थे। आपको जो भी सियासी मर्तबा और मकाम हासिल हुआ उसमें आली जनाब का बहुत बड़ा रोल है। आप एक डॉक्टर हैं और आली जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब एक यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। वो एक ऐसा तालीम का कारखाना चलाते हैं जिसमें बहुत से डॉक्टर बनने वाले हैं, बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आई.ए.एस. बनेंगे, पी.सी.एस. बनेंगे, वकला बनेंगे। समाज को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और मुआशरे को तालीम याफ्ता बनाने के लिए एक इंसान ने एक इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। आपका क्या मुकाबला है उनसे? अगर आप विधायक जी की बात करते हैं अब्दुल्ला आज़म खान साहब की कि वो अखिलेश यादव जी से उनका कोई मुकाबला नहीं है, तो ये मुकाबले वाली बात आई कहाँ से? क्यों आप दो खानदानों के दरमियान फूट डालना चाहते हैं? अगर मैडम ने कहा कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, हमें किसी पर भरोसा नहीं है, तो इसका ये मायने आपने क्यों निकाले कि उन्हें समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये बात कही है? समाजवादी पार्टी को आज़म खान साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है। नेताजी के साथ उनकी जवानी का वो वक्त गुजरा है जब संघर्ष करके कैसे कैसे दौर से गुजरे हैं और पार्टी को सींचा है और यहाँ तक का सफ़र तय किया है कि 4 बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तो इसमें आज़म खान साहब का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अगर मैडम ने कहा कि किसी पर भरोसा नहीं है और शिकायत की है तो उनकी शिकायत जायज़ है। किसी और से शिकायत करेंगे, किसी और से कहेंगे कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी में थे, हैं और समाजवादी पार्टी से ही शिकवा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा है कि आज़म खान साहब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो परिवार के लोगों से शिकवा नहीं करेंगे। आपके पेट में क्यों दर्द हुआ? इसलिए कि आपका टिकट कट गया। आप इस बहाने अपनी जो दिल के अंदर गुबार है वो निकालना चाहते हैं, अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह के बयान देने से बचिए, क्योंकि याद रखिए कि वो वक्त भी मत भूलिए आप कि जब नासिर कुरैशी साहब को टिकट हुआ था तो यही आज़म खान साहब थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, एस.टी. हसन साहब चुनाव जीत सकते हैं, लिहाजा टिकट आपको दिया जाए, और आपको टिकट मिला और आप MP बने। और गुज़िश्ता चुनाव में आप चुनाव हार जाते, इसलिए रुचिवीरा जी को चुनाव में टिकट दिया गया और उन्होंने बड़ी जीत दर्ज कराई है। और आप जीत के अंतर को देखिए और इस फैसले को समझ जाइए कि ये फैसला वाजिब था, जायज़ था। अपने टिकट कट जाने के गम में आप ये मत भूलिए कि आप एक ऐसे इंसान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिसने आप पर बहुत एहसान किए हैं। तो आप खुद भी थोड़ा सा अपने अंदर झांकिए कि आप कितने किसके शुक्रगुजार हैं, आपने कितने शुक्रिया अदा किए। और जहाँ तक सवाल है अब्दुल्ला आज़म खान साहब का, अगर वो मिलने नहीं गए, अगर वो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इसका ये कतई मतलब ना निकालें कि उनके रिश्ते अखिलेश यादव जी से ठीक नहीं हैं। चूँकि रोज़ मिलना ही ताल्लुकात और रिश्ते नहीं होते हैं। रिश्ते वो होते हैं कि जब भी मिलें उसी अंदाज में मिलें, उसी गहरे रिश्तों के साथ मिलें, उसी गर्मजोशी के साथ मिलें। तो मैडम का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी को मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहना चाहता हूँ, श्री अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहता हूँ कि वो इस बात का संज्ञान लें कि ऐसी बात क्यों कही मैडम ने। ऐसा नहीं, हम ये भी नहीं कहते कि आपने मदद नहीं की, बहुत मदद की है और आप मदद करते रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मदद करेंगे। लेकिन ये बात क्यों आई, इसलिए कहीं ना कहीं दिल दुखा है, कहीं ना कहीं खुद को नजरअंदाज।
तो कहीं ना कहीं दिल दुखा है, इसलिए ये बात ज़बान पर आई। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज़म खां साहब को अल्लाह ने ये सिफत अता फरमाई है कि वो लोगों को चेयरमैन भी बनाते हैं, MP MLA भी बनाते हैं, राज्यसभा भी भेजते हैं। तो उनकी तो ठोकरों में है ये ओहदे। वो जिसे चाहते हैं उससे पार्लियामेंट भेज देते हैं, जिसे चाहते हैं वो MLA बना देते हैं, विधानसभा भेज देते हैं, विधान परिषद भेज देते हैं। तो अगर कोई उनसे मुकाबला करना चाहता है तो ये उसकी गलतफहमी है। अपनी गलतफहमी को दूर कर लें। ये अलग बात है कि अभी थोड़ा सा ये जो आज़म खां साहब के नाम का जो सूरज है वो अभी थोड़ा अब्र में है। ये अब्र छट जाएगा, ये अंधेरा छट जाएगा, फिर रोशनी होगी, फिर उजाला होगा, फिर यही आज़म खां साहब होंगे, फिर उत्तर प्रदेश में सरकार होगी, फिर आज़म खां साहब का ही बोलबाला होगा। तो उस वक्त को भी तसव्वुर करके चलें और अपने बयानात पर गौर करें कि वो कितना सही हैं और कितना गलत हैं। क्योंकि याद रखिए कि आज़म खां साहब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज़ हैं, मुसलमानों के तर्जुमान हैं, मुसलमानों के लीडर हैं और मुसलमानों की सबसे सीनियर क़यादत हैं। उनके मुकाबले का उनके रुतबे का उनके मुकाबले में आज कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है हिंदुस्तान में जिसने इतना लंबा सियासी सफ़र तय किया हो। तो SD हसन साहब थोड़ा सा सोचिए, अपना ख्याल कीजिए। ऐसा ना हो कि कल वक्त बदले और आज जो आप खुद को समाजवादी कहते हैं कल समाजवादी कहने से भी महरूम हो जाएं। तो ये दो ख़ानदानों के बीच शिकवी शिकायत के मामले हैं, इन्हें इनके हद तक ही रहने दीजिए, इसमें ज़्यादा आप घुसने की कोशिश ना कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।